हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट को समझेंगे अच्छी तरीके से। स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है और निकालने का क्या तरीका है, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी स्क्वायर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्क्वायर क्या होता है। सपोज अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, सपोज कोई भी अगर सिंपली 5 नंबर दिया गया, अगर बोला जाए इसका स्क्वायर कर दीजिए, इट मीन्स उस नंबर को उसी नंबर से एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वही स्क्वायर हो जाता है। मतलब अगर 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अगर 15 दिया गया है, 15 का स्क्वायर पूछा जाए तो उसी 15 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 225। तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 15। मतलब स्क्वायर वो नंबर है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अगर इसको हम जनरलाइज करें तो अगर एक एक्स नंबर है, अगर एक्स का स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर, ये दिखाने का तरीका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स के ऊपर छोटा सा 2 बना देते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये होगा इसका जनरल फॉर्म स्क्वायर निकालने का। अगर मान लीजिए मेरे को नंबर कोई दे दिया, पी का स्क्वायर निकालना है तो पी पे छोटा सा दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे पी इंटू पी। तो स्क्वायर्स निकालने का कोई ऐसा बहुत बड़ा मेथड नहीं है, सीधा मल्टीप्लिकेशन है। सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें समझना है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालें, स्क्वायर रूट होता क्या है और उसको किस किस मेथड से निकाल सकते हैं इजीली। तो देखिए, स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी भी स्क्वायर नंबर का इसकी पुराने पोजीशन में लाना। देखिए, जैसे अगर हमारे पास ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब हमको ये ढूंढना कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। अगर ये p का स्क्वायर है तो p इसका जो होगा, p स्क्वायर का p जो होगा स्क्वायर रूट होगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर 225 नंबर दिया हुआ है तो इस नंबर को हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो देखिए, रूट दिखाने का तरीका ये है कि ये अंडर रूट हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हमें कौन से नंबर का ये स्क्वायर है, जिस नंबर का स्क्वायर होगा वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे 15 का ये स्क्वायर हमने किया था, 15 × 15 तो ये आया था, तो यहाँ इस 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, अभी हम आपको फैक्टर मेथड से पहले कोशिश करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना। पहले हम वैसे नंबर्स को सॉल्व करेंगे जिनका स्क्वायर्स हो, इजीली आ जाए, बस समझ में आए आप लोग को। देखिए, अगर हमारे को पहला फैक्टर मेथड देख लीजिए, फैक्टर के तरीके से अगर हमें कोई नंबर दिया गया, सपोज दे दिया गया है 625 सपोज, ठीक है, 625 नंबर है, तो हमने अभी पीछे हम लोग सीख चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं या इसका प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली इसका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेबल के हिसाब से इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा। कैसे, तो मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा देता हूँ। इसमें 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो हम सीधा 5 से ट्राई करेंगे, 5 से ये 125 जाएगा, 5 से फिर अगेन अगर ट्राई करेंगे 25 जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 जाएगा, फिर 5 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। तो ये नंबर जो होते हैं ये इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था इस 625 का, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर लगा देंगे। देखिए, इसमें पेयर मतलब कि 2 का एक पेयर ले लेंगे। यहाँ इस 5 × 5 का एक पेयर निकाल दिया, इस 5 × 5 का एक पेयर निकाल दिया, और इन दोनों ग्रुप से एक एक नंबर बाहर कर देंगे। देखिए, 5 × 5 का एक नंबर ले लिया, इस 5 का एक नंबर ले लिया, तो ये हो जाएगा 25। यही इसका स्क्वायर रूट हो गया। और आपको पता होगा 25 का स्क्वायर होता है 625, इट मीन्स 625 का स्क्वायर रूट जो होगा हमारा 25। ठीक है, तो अब चलिए, अब इससे बड़ा थोड़ा देखते हैं। अगर मान लीजिए इसी की तरीके का मैं एग्जांपल लूंगा ताकि अब ये फिर दोबारा हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ना करना पड़े। देखिए, अगर हमने ले लिया कोई नंबर 15,625, मतलब 15,625, एक थोड़ी सी बड़ी नंबर है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो पिछला वाला जो भी हमने 625 का किया था उसी से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए, 5 × 5 × 5 × 5, ये तो हो गया 625 का, फिर ये 3,125 और ये हो जाएगा 15,625। अब देखिए, हमारे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम अभी बताए थे क्या करना है, हमको पेयर लगा देना है, 2 में से एक को निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे 2,
यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसका एक इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक, इस ग्रुप से एक 5 को निकाल दीजिए, इस ग्रुप से एक 5 को निकाल दीजिए, इस ग्रुप से एक 5 को निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 125, तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब 15,625 को अगर फैक्टर मेथड से देखें तो हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया 125 का। आप इसको क्रॉस चेक करने का तरीका मैं बता दूं, इस 125 को बच्चों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 125, आपको अगर आंसर आ जाता है 15,625, इट मीन्स आवर स्क्वायर रूट इज राइट। ठीक है, चलिए, ये तो फैक्टर मेथड था। फैक्टर मेथड में थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर करूं, कुछ भी नहीं करना होता है, उस नंबर का हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, उसमें हम पेयर लगाते हैं। ठीक है, अगर पेयर लग गया तब तो उसका आंसर उस ग्रुप से एक एक निकाल के मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे। अगर इन केस, अगर मैं आपको बता दूं, इन केस ऐसा नंबर दे दिया जाए जिनके फैक्टर्स नहीं लग पा रहे हैं, सॉरी, जिनके पेयर्स नहीं लग पा रहे हैं, तो उसका स्क्वायर रूट हम इस फैक्टर मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। ये इस फैक्टर मेथड की अपनी लिमिटेशन है। हर एक रूल का कुछ लिमिटेशन होता है, इसका लिमिटेशन यही है कि हम उसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, उसी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट हो सके, नंबर पॉइंट्स में नहीं जाना पड़े। अगर देखिए मैं एक आपको नंबर देता हूं, सपोज अगर हमें कोई नंबर मिल गया है 300, वेरी सिंपल, अगर हम लोग ले लेते हैं 300 का, वैसे हम लोग क्लियर है कि 300 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है इस फैक्टर मेथड से, क्योंकि 300 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ये पॉइंट्स में इसका स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन इसीलिए हम पॉइंट्स में इसका स्क्वायर रूट आएगा, इसलिए हम इसको चेक करते हैं कि क्यों नहीं आता है। तो इस 300 का प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, आप लोग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, प्राइम फैक्टर इसका 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 150 हो जाता है, अगेन 2 से करते हैं तो 75 हो जाता है, 75 को 3 से करते हैं 25 हो जाता है, और 5 × 5 25 हो जाता है। यही तरीका होता है इसको प्राइम फैक्टर करने के लिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें पेयर लगाने की कोशिश करिए। देखिए 2 × 2 का एक पेयर है, 5 × 5 का पेयर है, लेकिन इस 3 का पेयर नहीं है बच्चों। इसलिए हमारे को इतना तो क्लियर है कि यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 5 निकल जाएगा, 10 के ऊपर ही होगा इसका स्क्वायर। लेकिन अब अकेला 3 है तो इसका हम फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर इस फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है क्लास 7 या 8 में, कोई भी नंबर दे दिया जाएगा आपको, सपोज 300 दे दिया, बोला जाएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है, फाइंड द मिनिमम नंबर बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मतलब कि ऐसा बोला जाएगा कि इस नंबर में कोई एक ऐसा छोटा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई कर दें गिवन नंबर को कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। वो जो नंबर दिया जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 300 अगर नंबर दे दिया गया तो 300 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे को पेयर नहीं लग पा रहा है, 5 और 2 का लग गया लेकिन 3 का नहीं लग पाया। तो अगर बोलेगा कि मल्टीप्लाई करने के लिए, तो वेरी सिंपल, हमको क्या करना होगा, एक 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो देखिए ये 3 और 3 इसका भी एक पेयर लग जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। और यहाँ पे मतलब 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 900। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 300 में मिनिमम किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए हम 300 का प्राइम फैक्टर्स लिखा, हमने देखा कि कौन सा नंबर है जो कि पेयरिंग से बच जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि 3 पेयरिंग से बच जा रहा है, तो हम एक और अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये 3 का भी पेयर बन जाएगा और हमारे पास इस परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए 300 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 900, और 900 हम जानते हैं ये 30 का स्क्वायर होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब एक और क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा अगर क्वेश्चन पूछने वाला घुमा दे कि वो कौन सा ऐसा नंबर है, छोटा से छोटा नंबर बताइए जिससे हम इस नंबर को डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए सोचिएगा, पहले था कि मल्टीप्लाई कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमने ये देखा कि एक जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सेम नंबर से, ताकि पेयर बन जाए। बस पेयर बना दिया 3 से, तो 300 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 900, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। अब अगेन पूछने वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि आपको इस 300 में सबसे कौन से ऐसे नंबर से हम डिवाइड कर दें, मिनिमम कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे हम डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए अभी भी सेम मेथड है,
आपको फैक्टर्स लिखने हैं। हमने यहाँ फैक्टर्स लिख लिया है। देखिए हमारे पास ये फैक्टर थे, ये सारे हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए हाँ, अभी अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 300 में किस नंबर से डिवाइड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो अब देखिए अगेन हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 2 और 5 का पेयर है, 3 का नहीं है, यानी कि हम अगर इस नंबर में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये पेयर जो होगा ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 खत्म हो जाएगा। इस नंबर में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी इसका फैक्टर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एक 3 खत्म हो जाएगा। तभी 3 जब खत्म हो गया तो देखिए इन दोनों का पेयर बन गए, तो यहाँ पर 2 × 5 यानी कि 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ डिवीजन हमारे पास 3 एक ऐसा नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये अभी हम एक दूसरे एग्जांपल लेंगे और इन दोनों ही क्वेश्चन को कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड करें इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास 8th में शायद होगा और आपको दिक्कत भी कर रहा होगा, तो एक बार समझिएगा। चलिए और भी कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया है 500, ठीक है 500 को हम जानते हैं किसी का स्क्वायर नहीं है, तो देखिए 500 को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो 500 को जैसे मैं इसको फैक्टर बना रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करिएगा बनाने के लिए। देखिए 500 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लिया, 250 आ गया, 250 को 2 से कर दिया तो 125 आ गया। 125 जो होता है 5 का क्यूब होता है, तो वेरी सिंपल हमने 5 × 5 × 5 कर दिया। देखिए 125, 250 और 500। देखिए बिना हम प्राइम फैक्टराइजेशन टेबल के हमने इसका प्राइम फैक्टर्स लिख दिया है। अब देखिए हम पेयर लगाएंगे, हमारा जैसा रूल था, एक पेयर लग गया, 2 पेयर लग गया। देखिए यहाँ भी सेम चीज है कि हमारे पास इस ग्रुप से एक नंबर निकल सकता है, इस ग्रुप से एक नंबर, लेकिन हमारे पास क्या एक बच्चा रहा 5 जिसका पेयर नहीं है। इसका मतलब अगर पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि 500 में कौन से ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, मिनिमम कोई ऐसा नंबर बताइए जिससे कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें इस 500 को कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमको क्या करना होगा, इस 5 को पेयर में देना होगा। इस 5 का एक पेयर दे दीजिए, मतलब अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो इस 5 का भी एक पेयर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2500। समझिएगा, ये 2500 बन जाएगा और ये 2500 स्क्वायर किसका होता है, तो यहाँ से देख लीजिए 2 के ग्रुप से एक 2 निकाल दिया, इस 5 के ग्रुप से एक 5 निकाल दिया और इन दोनों 5 से एक 5 निकाल दिया, तो ये हो गया 50। ठीक है, 50 आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा इस 2500 का। मतलब एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि 500 एक ऐसा नंबर है, 500 कोई नंबर दिया गया है आपको और पूछा जाएगा 500 में कितने से मल्टीप्लाई करे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको ये देखना है, पहले प्राइम फैक्टर्स लिखना है, पेयरिंग लगाना है, जो भी नंबर बच गया, अगर ये 5 बच गया है तो हम वेरी सिंपल अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा और हमारे को परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो हमने दूसरा क्वेश्चन आपको समझाया था इसको हटा देते हैं पहले ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दूसरा क्वेश्चन हमने ये बोला था कि 500 नंबर में किस नंबर से हम डिवाइड कर दें, कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करें ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमारे को देखिए फिर सिमिलर केस आ रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर एक 5 एक्स्ट्रा हमारे पास है, अगर इस 5 को हम हटा देंगे तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि इसमें हम डिवाइड कर देंगे 5 से, मतलब इसमें अगर हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो ये 5 यहाँ से एक फैक्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। मतलब कि इस 10 का स्क्वायर होता है 100, हमको भी पता है 10 × 10 100 होता है। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में आपको ये पता चल गया कि किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है और किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना फैक्टर मेथड से सीख लिया है। अब दूसरे मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, स्क्वायर रूट निकालना जो कि डिवीजन मेथड से होता है। वो थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा और थोड़ा सा ट्रिकी है। चलिए मैं अभी 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ उसको और एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है 625 बच्चों। ठीक है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे डिवीजन मेथड के लिए, इसको एक अलग से भी आप बोलेंगे तो वीडियो बना देंगे डिवीजन मेथड के लिए, क्योंकि डिवीजन मेथड बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप समझ गए तो वो तो वेरी सिंपल, अगर कोई चीज़ आपको समझ में आती है तो आपको आसान लगेगी, अगर आपको
नहीं आता है तो वो बहुत टफ लगेगा। तो ये डिवीजन मेथड जो है इसकी मेरिट्स क्या हैं, मतलब इसके फायदे क्या हैं। डिवीजन मेथड से हम पॉइंट्स तक के वैल्यूज को भी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, जो कि हम फैक्टर मेथड्स में नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब इसमें इसकी लिमिटेशन क्या है, देखिए मेरिट्स तो हमने बता दिया कि इसको हम किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉइंट वाला नंबर हो या कंप्लीट नंबर हो, उसका हम फैक्टर दशमलव के या पॉइंट के 2-3 स्थान जितना चाहे उतना हम निकाल सकते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है, मतलब इसकी कमियां ये है कि हम इससे वो चीज़ नहीं पता कर सकते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कितने से डिवाइड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलिए, तो इसलिए हमें इन दोनों मेथड्स को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। पहला मेथड हमने सीख लिया है, अब हम इस दूसरे मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, इसको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे ये भी पता है कि आपको एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आप इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि हम एक बार में नहीं समझ पाए। आप 2-3 एग्जाम्पल्स को समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहला हम राइट साइड से पेयरिंग लगाते हैं। देखिए, राइट साइड से पहला स्टेप है पेयर लगाना। पेयर, मेक पेयर्स लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, मेक पेयर फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, ये राइट हैंड है, ये राइट साइड से हमने एक पेयर लगाया। जितने पेयर लग सकते हैं वो लगा लीजिए, जो बच गया उसको छोड़ दीजिए। इसका मैं 1-2 और एग्जांपल दे दूं। अगर आपको दे दिया गया कोई नंबर 15,625, इसका पेयर लगाना है तो राइट साइड से एक पेयर, 2 पेयर सॉरी 2 पेयर, एक ये 1 सिंगल बच गया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देंगे। कोई और क्वेश्चन में आपको बता, देखिए 16,384 दे दिया, यहाँ पे 2, 4 ऐसे दे दिया। इसका पेयर अगर आपको लगाना है तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 1 छूट गया तो कोई बात नहीं। और भी अगर कोई आपको दे दिया 1, 3, 2, 4, ठीक है, इसका पेयर लगाना है तो 2, 4 पे एक पेयर लग जाएगा, एक 1, 3 पे लग जाएगा। यहाँ पे दोनों ही पेयर लग गए। इस पेयर लगाने का मतलब ये है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो अगर हमें उतारने का मतलब नीचे नंबर्स लाना है तो जो पेयर्स में है वो पेयर्स में आएंगे, नीचे जो सिंगल है वो सिंगल आएंगे। ठीक है, तो पेयरिंग तो आपको जरूर समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम आते हैं। ये स्टेप 1 को अभी हम यहाँ से हटाते हैं, पेयर हमने लगा लिया। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, सॉरी, इस 6 को हमें ये ट्राई करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे इसमें 6 को, क्योंकि हमारे पास ये ये 25 पेयर के साथ है, हमारे पास 6 अलोन है, तो हमको अभी कोशिश करना है कि यहाँ पे कौन से नंबर से डिवाइड करें। और ये भी ध्यान देना है कि 2 अगर ये नंबर है तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। देखिए, यहाँ जो भी नंबर रखेंगे उसका स्क्वायर यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पे हम सपोज 3 लिखें, देखिए अगर हमने यहाँ पे 3 लिया तो हमको इनके ऊपर 3 टाइम्स ही लेके जाना होगा, ये इनका रूल बोलता है। 3 से अगर हम यहाँ पे रखते हैं, 3 को यूज करते हैं डिवाइड के लिए, तो 3 को हम 3 टाइम्स ही लेके जाना है। तो 3 3 यहाँ 9 हो जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा है, इसलिए हम 3 नहीं लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेंगे 2 से अगर लेके गए 2 2 जा 4। देखिए, डिवाइड भी करते हैं तो हमारा यही रूल होता है कि हमें उस नंबर के बराबर हो या उस नंबर से छोटा हो। ठीक है, अब देखिए 6 - 4 हो जाएगा 2। अब यहाँ दूसरे स्टेप में आपको देखने की चीज़ है, अब यहाँ पे रिमाइंडर जो बच गया हमारे पास 2, और ये जो नंबर था ये पेयर में है, तो इसलिए ये कंप्लीट 25 नंबर ही आएगा, ये टूट नहीं सकता। ऐसा नहीं कि 2 नीचे आ जाएगा, तो ये पूरा नंबर 25 नीचे उतारेंगे हम। ठीक है, अब देखिए जितने टाइम्स आपने ले गया था यहाँ पे मल्टीप्लाई, इस 2 को यहाँ पे ऐड करना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। यही हमने जितनी बार इसका मल्टीप्लाई किया है, जैसे 2 को 2 टाइम्स ले गया, उस 2 को यहाँ ऐड करेंगे, तो देखिए ये 2 2 जब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस अगले स्टेप में सबसे ज़्यादा खेल यहीं पे है। अगर अभी इस वाले स्टेप को अगर आप समझ जाएंगे तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे वो नंबर रखेंगे बच्चों, इस वाले पोजीशन पे वो नंबर रखेंगे कि जो भी नंबर यहाँ रखेंगे वो नंबर तो यहाँ रखेंगे, ये तो रूल ही है। जैसे हमने 2 को यहाँ पे लिया था तो 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी वही नंबर रखेंगे, जो भी नंबर रखेंगे उस नंबर को यहाँ भी रखेंगे, और इस नंबर से जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई लेके जा रहे हैं उससे इन दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अगर हमने 4 रखा बच्चों तो 4 यहाँ भी रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी हम यहाँ नंबर यूज करेंगे वो नंबर यहाँ भी रखेंगे, और इस 4 टाइम्स लेके जाएंगे 44 को, तो 4 4 जा 16, 1 176, तो अभी ये थोड़ा कम हो रहा है,
हम कोशिश करेंगे जितना क्लोज पहुंच जाए 225 के। तो देखिए अगर 5 टाइम्स हम लेके जाते हैं, सपोज देखिए अगर यहाँ पे हमने 5 रख लिया तो हमें ये भी 5 रखना पड़ेगा। देखिए बच्चों की गलतियाँ कहाँ होती हैं मैं आपको बता दूँ। ये नंबर 5 तो ले जाएंगे लोग, लेकिन यहाँ पे 4 रख देंगे, 3 रख देंगे। नहीं, इसमें सबसे विशेष ध्यान आपको यही देना है कि जिस भी नंबर को यहाँ यूज कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई करने के लिए, उस नंबर को ही यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो जो भी नंबर यहाँ हम इससे डिवाइड करने जा रहे हैं उस नंबर को यहाँ भी रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 हमने रखा तो इसको 5 रखना है, 4 अगर रखते हैं तो 4 रखेंगे, 3 रखना है यहाँ पे तो 3 रखेंगे। इसलिए वही हमने 5 रखा है तो 45 को 5 टाइम्स लेके जाएंगे। देखिए 225 हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी 176 क्यों हम ले, जब हमारे पास अगला टर्म सीधा कट जा रहा है। अब ये जितने टाइम्स, मतलब ये कोसेंट में जो नंबर आया, मतलब भागफल जो हुआ इसका, वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25। आप कोशिश करिए इसको समझने के लिए। मुझे पूरा पता है कि पहली बार में 90% बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर आपको मुझे लगता है कि 80% समझ में आएगा। फिर आप खुद से अगर 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अभी हमने केवल कंप्लीट नंबर ले रहा हूँ इस वीडियो में, कंप्लीट नंबर्स रहेगा तो आपको रूल समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई सा भी नंबर, अगर चाहे वो स्क्वायर रूट पॉसिबल हो या नहीं हो, या पॉइंट्स वाला हो, वो भी समझ में आएगा, लेकिन बाद में समझेंगे। हो सके तो अगली वीडियो में बताएंगे कि रूट का कैसे हम पॉइंट्स वाले नंबर्स का कैसे रूट निकालेंगे, या जिस भी नंबर का स्क्वायर नहीं है उसको हम कैसे पॉइंट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक हम उसको ले जाकर के स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी हम केवल कंप्लीट नंबर लिखेंगे और कंप्लीट नंबर्स का हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये वाली स्टेपिंग समझ में आ जाए। ये जो स्टेप्स है ना 1 और 2, 2 ही स्टेप्स है। एक तो पेयर लगाना, दूसरा हम जो भी नंबर यहाँ ये रख रहे हैं, जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है उतना ही टाइम्स हमको लेके जाना है, ये भी ध्यान देना है। और जितने टाइम ले गए उस नंबर को यहाँ ऐड कर देना है। बस 3 ही स्टेप है बच्चों। अगर इन स्टेप को आप समझ लिए तो आपको स्क्वायर रूट निकालना बहुत ईजी लगेगा। आप कभी फैक्टर मेथड की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर वो क्वेश्चन ना आ जाए कि कितने से हम मल्टीप्लाई करें या कितने से डिवाइड करें, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक बार और बता दूं, अगर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने से डिवाइड करें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो इसमें से भी, इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो अभी पहले हम लोग कंप्लीट नंबर्स का, जिनका स्क्वायर रूट संभव है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, 16,384। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या था, पेयर लगाना। पेयर फ्रॉम राइट साइड, ये राइट हैंड है, एक पेयर, 2 पेयर। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला नंबर क्या बच गया है, 1। ठीक है, 1 को हम लोग डिवाइड करने किससे जाएंगे, अगर हम 2 रखेंगे तो हमने पहला स्टेप बता दिया, 2 2 जा रखना पड़ेगा, तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वेरी सिंपल 1 को रख लेंगे। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। 1 1 जा 1, कंप्लीट खत्म हो गया। अगले स्टेप में यहाँ क्या आना है, इनको 63 एक साथ ही आएंगे। ठीक है, 2 स्टेप हो गया। और इसी दूसरे स्टेप के साथ में हमने क्या बोला था कि 1 को जितनी बार आपने लेगा वो इसमें ऐड भी करना है। ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला स्टेप था हमने पेयर लगा दिया। दूसरा स्टेप, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है, वो सेम नंबर यहाँ पे हम कोसेंट में भी रखते हैं और उसी नंबर को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये पेयर, सेकंड पेयर हमने उतार दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम वो नंबर रखेंगे कि उतना ही टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है। देखिए, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना है, 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। ठीक है, और उसको उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई लेके जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको 23 का टेबल याद होगा तो देखिए, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ भी 3 रखना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है कि यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखेंगे। 23 3 जा 69, जो कि 63 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी डिवाइड का रूल फेल हो जाएगा। डिवाइड का रूल ये कहता है कि इस नंबर से छोटा होना चाहिए, तो आँख बंद करके आप 2 और 2 रख लेंगे, क्योंकि 3 में तो अधिक हो जा रहा है। 22 2 जा 44, ये हो जाएगा बाबू। 13 - 4 9 और ये 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास अगला नंबर क्या है, 84। 84 हमने डाउन कर दिया। अब देखिए, इसको 2 बार लेके गए थे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इस 2 को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे ऐड, और कोशिश करते जाएंगे ना कि इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखें, ताकि अगला नंबर हम यहाँ आगे रखना होता है तो थोड़ा जगह बना रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ चिपका देंगे तो फिर ये नंबर कहाँ लिखेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। अब देखिए, यहाँ पे हम वो नंबर रखेंगे
जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अभी तो सोचिए इस लास्ट में अगर हम क्या क्या रख सकते हैं। अगर हम 6 रखते हैं तो 6 का एक प्रॉपर्टी होता है कि 6 को कितने भी टाइम्स लेके जाएंगे वो लास्ट में 6 ही आता है उसका यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो अभी अगर 6 रखेंगे तो यहाँ 6 तो है नहीं, 7 रखेंगे तो 7 7 9, मतलब यहाँ 9 आना चाहिए, 9 भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 रख लेते हैं क्योंकि 8 8 जा क्या होता है बच्चों, देखिए 8 इंटू 8 करते हैं ना तो 64 होता है। हमको इस 4 का थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हो सकता है कंप्लीट कट जाए और ये 4 लास्ट में आ रहा है, तो ठीक है यहाँ 8 रख दिया हमने और यहाँ भी रख दिया हमने 8 8 8 जा 64, 4 6 आया, 8 4 जा 32 और 6 38, 3 आया और 8 2 जा 16, 3 19। देखिए कंप्लीट कट गया। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी तरफ से नंबर्स वैसा ही ले रहा हूं जो कि कंप्लीटली कट जाए, कंप्लीटली उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, ताकि आप इस स्टेप को समझना है आपको बच्चों। देखिए स्क्वायर रूट निकालना ना निकालना, बड़े नंबर छोटे नंबर वो सब आपके हाथ में, वो सेकेंडरी है। हमारा मेन मकसद जो है वो इस स्टेप्स को समझना जरूरी है। हमने एक स्टेप समझ लिया पेयरिंग लगाना, दूसरा स्टेप समझ लिया हमने कि जिस भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, वही नंबर हम सेम इधर कोसेंट में रखते हैं, उसी कोसेंट के नंबर को ऐड करते हैं। पेयर्स हमेशा पेयर के साथ ही उतरते हैं। और लास्ट में ये तीसरा स्टेप ये था कि हम जो भी नंबर यहाँ रखेंगे उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवाइड का रूल ये कहता है कि उस नंबर के बराबर हो या कम होना चाहिए। यही 3 स्टेपिंग है। अब देखिए इसके हिसाब से अब ये 128 जो भी आप क्वेश्चन आया 128 यही हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दें कि स्क्वायर रूट अगर हम देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 16,384 इज इक्वल टू 128, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही मेथड समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम अगला एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और भी पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि पॉइंट्स के नंबर को कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मैं आपको एक राय देता हूं कि आप कुछ ऐसे स्क्वायर्स निकालिएगा। क्वेश्चन बनाना आपके हाथ में है, आप लिख लीजिएगा कि 49 इंटू 49 कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर जो भी आए लिख लीजिएगा और उस नंबर का आप स्क्वायर रूट इन दोनों ही मेथड से कोशिश करिएगा निकाल के, और निकालेंगे तो आपको 49 आ जाएगा। मतलब जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, वो नंबर उस नंबर का स्क्वायर रूट आप इस तरीके से करेंगे तो 49 आ जाएगा। इस तरह से आप बड़े बड़े नंबर्स ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने ले लिया 220 इंटू 220 ऐसा करके नंबर, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का आप स्क्वायर रूट निकाल के देखिएगा आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अगर आप 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे बता दूं कि अगर फिर भी कोई डाउट होता है आपके पास तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने के लिए। थैंक यू।